पलायन तो जोर जबरदस्ती मोदी जी ने पलायन कर दिया है। मासूम निर्दोष लोग अपना घर बार छोड़कर छोटे छोटे बच्चों के साथ वो पलायन करेंगे, फिर शर्म नहीं आएगी क्या सरकार को? आप बीजेपी के ऊपर कैसे सारा दोष मर सकते हैं संजय सरकार? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए ये बीजेपी के लोग वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं और राज्य सरकार गुंडागर्दी करने दे रही है। सर कितना मासूम जवाब दे रहे हैं। देखिए, मैंने जो बुनियादी सवाल पूछा कि सुश्री ममता बनर्जी दंगाइयों का नेतृत्व करने वाले संगठनों से मिली, पीड़ितों से क्यों नहीं मिली, इसका कोई जवाब नहीं आया। अरे बीच में मत बोलिए, बदतमीजी मत कीजिए, ये स्टूडियो बंगाल नहीं है। तो आपको बांग्लादेशियों का कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। रोहिंगा गद्दार आप हैं, गद्दार ममता है, गद्दार आपकी पार्टी है। नहीं रोहिंगा कौन लेकर आया? भगवा और गोबर गोमूत्र पहन के आने से आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आप कह रहे भगवा पहनकर आया था तो बीजेपी लेकर आई है, आतंकवादी के साथ भी आया था अपने हाथों में कलावा बांधकर। बात तो सही है। जय हिंद, जय श्री राम। और आज की मेन डिबेट में आपका स्वागत है। और ये डिबेट होने वाली है बंगाल हिंसा को लेकर। और इस डिबेट में भाग लेने के लिए बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला व टीएमसी नेता संजय सरकार के बीच में इस वीडियो में आपको बहुत ही तीखी बहस देखने को मिलेगी। मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो अपनी राय एक छोटे से कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और हो सके तो इस चैनल को, अगर इस वीडियो को आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। बड़ी तादाद में जो हिंदू परिवार बंगाल छोड़कर दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं या मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा या दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं बंगाल के ही, उनसे मुलाकात करने की बजाय मुस्लिम संगठनों से मिलना सही है। लेकिन यह कह देना कि हम तो कानून लागू नहीं होने देंगे, हम इसका प्रतिकार करेंगे, बीजेपी गुंडागर्दी करती है। राज्य सरकार खुद के भीतर भी झांक कर देखेगी या नहीं देखेगी? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है और वहां पर पूरी तरह से ममता बनर्जी फेल रही हैं। सही पकड़े हैं संजय सरकार जी। आपको एक एक करके हम दिखा रहे, ये भी पेपर में दिया है। जो भी देखा हम जो सबूत है, हम सबूत को साथ में आपको साथ में बात करेंगे, बिना सबूत में आपको साथ में बात नहीं करेंगे। मिलन घोष भारतीय जनता पार्टी को नेता, चुन्नू सिंह आरएसएस के नेता, राकेश घोष वो माफी मांग रहा है। वो वीडियो भी देखकर हम जो भी किए गलती किए हैं, हमको गलती के लिए सजा भुगतने पड़ेंगे, हम तैयार है। अच्छा ये देखिए, मैं और एक तस्वीर दिखाता हूं। ये बोल रहे हथियार लेके कौन घूम रहा है, देखिए भगवा पहन के, उनके बंदूक लेके भारतीय जनता पार्टी को जो कार्यकर्ता ये बंदूक लेके घूमते हैं, ठीक है। अबे साले। अच्छा पलायन हुआ है भारत से अभी तक 26 लाख आदमी मोदी जी को सत्ता में आने के बाद में पलायन हुआ है। मोदी जी को आने के बाद यह पलायन तो जोर जबरदस्ती मोदी जी ने पलायन कर दिए हैं, अंधे बहरे कुछ नहीं है, हम तो आपको सबूत दे रहे हैं। अच्छा हिंगलगंज के भारतीय जनता पार्टी को जो वहां का मंडल सभापति है मिस्टर दास, उसने क्या किया था, उसको घर से तमाम आदमी को पकड़ा गया था 2021 को 23 जून के दिन में। किसने? उसने भी बांग्लादेशी लेके रखता है, वहां पर लेकर 50 से 1 लाख रुपया लेकर। अगर बीजेपी का कोई नेता जो आप आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी का नहीं, आप मेरी बात सुनिए, बीजेपी का कोई नेता बांग्लादेशियों को अपने घर में अरे पकड़ के ले जाकर जाइए, जेल में बंद कीजिए उसको। बीजेपी के नेताओं से आपको क्यों प्यार है इतना? ले जाइए उसको, जेल में डालिए। सवाल ये पूछे जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर आपका सब्जेक्ट है। अगर वहां पर साजिश, ठीक है आपकी विरोधी दल वहां पर साजिश कर रही है, जो आप आरोप लगा रहे हैं, करिए उनके नेताओं पर कार्रवाई, कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर मासूम निर्दोष लोग अपना घर बार छोड़कर छोटे छोटे बच्चों के साथ वो पलायन करेंगे, फिर शर्म नहीं आएगी क्या सरकार को? ये बड़ी अच्छी बात कही आप बीजेपी के ऊपर कैसे सारा दोष मर सकते हैं संजय सरकार? नहीं देखिए, ये बीजेपी के लोग वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं और राज्य सरकार गुंडागर्दी करने दे रही है। ये फंस गया सीएम। सर कितना मासूम जवाब क्या है? देखिए तीन महीना से ये साजिश हो रहे हैं। क्या साजिश हो रहे हैं? बंगाल में दंगा का मतलब कम्युनल राइट कराएंगे, मौत, आदमी मरेंगे, मौत हो जाएंगे, मौत को चिताओं से रोटी सेक के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आएंगे, लेकिन अगले 50 साल में भी बंगाल को उसको दिखाई नहीं देंगे। मैं आपको दावा को साथ कह रहा हूं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। देखिए, मैंने जो बुनियादी सवाल पूछा कि सुश्री ममता बनर्जी दंगाइयों का नेतृत्व करने वाले संगठनों से मिली, पीड़ितों से क्यों नहीं मिली, इसका कोई जवाब नहीं आया। अब कृपा करके मुझे बताइए ना, मुर्शिदाबाद में जिन लोगों ने दंगा किया उसमें भाजपा का कौन कार्यकर्ता है? भाजपा के किस नेता के आह्वान पर दंगा किया? चंदन दास की हत्या करने वाले हत्यारे क्या भाजपा के कार्यकर्ता है? हरगोविंद दास की हत्या करने वाले क्या भाजपा के कार्यकर्ता हैं?
देखिए उसमें कोई चुन्नू सिंह नहीं, आप गिरफ्तारी बीच में मत बोलिए, बदतमीजी मत कीजिए। तमीजी ये नहीं स्टूडियो करना, बंगाल नहीं है। तमीजी तो आपको यहाँ रग में, बांग्लादेशियों खून का में जिस कब्जा पार्टी बर्दाश्त से नहीं ऐड होगा। करके वो पार्टी यहाँ जब से रोहिंग्या- गद्दारों को वोट से पार्टी बदतमीजी आप गद्दारों को करते वोट हैं। से उत्पत्ति हुआ है। सुन्नत करा के बैठे रोहिंग्या, लोग हैं। हाँ, रोहिंग्या गद्दार आप हैं, गद्दार ममता है, रोहिंग्या गद्दार रोहिंग्या तृणमूल किसका समय कांग्रेस है? पार्टी है, बेईमान, गद्दार, भ्रष्ट रोहिंग्या का सब आपकी है। पार्टी है। सही पकड़े हैं। नहीं, रोहिंग्या कब रोहिंग्या एंट्री कौन लेकर आया? रोहिंग्या ममता को कब छाती एंट्री से लिया क्यों चिपका है? कर रोहिंग्या रखना कब एंट्री चाहती लिया है? है? क्या रोहिंग्या कारण है? कब एंट्री लिया है? क्या तरीका है? रोहिंग्या कब एंट्री लिया? बदतमीज रोहिंग्या कहाँ से आया? कि नहीं? अच्छा ये बदतमीज शुक्ला चिल्ला रहा है। को अपनी बारी में इसको बांग्लादेश बना रहा है। अपनी जीरो इसको है। बांग्लादेश बना रहा है। बट्टे जी ने। एक एक करके ये बोले बांग्लादेश समझ रहा है इसको। ठीक है, बाकी लोग आपकी इंतजार रोहिंग्या कर कब रहे हैं। एंट्री लिया है? आप खत्म कीजिए। बांग्लादेश से मैं कौन से बाकी लोगों बॉर्डर के पर पास साथ जाऊंगी, में रोहिंग्या ठीक है। आया है? ये जनाब अपनी अपनी आप बारी में, मियां- अपनी अपनी बारी में, कौन से बॉर्डर अपनी बंगाल के अपनी साथ बारी जुड़ा में। हुआ है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ठीक है। म्यांमार के कौन से बॉर्डर बोल नहीं पाएंगे? चिन्ह पहुंचालू। भगुआ और गोबर गोमूत्र पहन के आने से तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। चिन्ह जवाब संजय नहीं दे सरकार पाएंगे, जी, तो कहा अब जाएगा। तो वो जो आतंकवादी जवाब कसाब दे- था जवाब उसके दे- हाथ में भी जवाब कलावा दे- था, खाने वाले उसके नहीं हाथ में भी जवाब कलावा था ना संजय सरकार जी। दूध पीने तो वाले कोई नहीं अगर जवाब भगवा दे- पहन कर आ रहा है या उसके हाथ में कलावा है, उसके आधार पर आप तय कर लेंगे कि ये हिंदू है या मुसलमान है। आतंकवादी कसाब भी तो पहन कर आया था ना भगवा, फिर कौन निकला? वो आतंकवादी निकला ना संजय सरकार जी। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं। आप कह रहे भगवा पहन कर आया था तो बीजेपी लेकर आई है। अरे भगवा को पेटेंट करा लिया है क्या बीजेपी ने अपने नाम पर? आतंकवादी कसाब भी आया था अपने हाथों में कलावा बांधकर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत चौड़ा सा रोहिंग्या कब क्या आया? हो गया फिर वो हम आतंकवादी है ना? रोहिंग्या बात तो सही है। कब आया है? रोहिंग्या कब आया? हम इनको पूछो रोहिंग्या ठीक है, कब आया? रोहिंग्या पर नहीं जाते जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंसा कब रुकेगी उस पर रहते हैं। बंगाल का कौन सा बॉर्डर अभी हम रहते हैं अपने मुद्दे पर। अभी हम जवाब नहीं दे पाएंगे। सरकार जी, आपने जो सवाल खड़े किए हैं सवाल को जवाब दें। संजय सरकार जी, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। 1642 संजय सरकार जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। अरुणाचल को साथ में मणिपुर को साथ संजय में, सरकार जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। उनको ऑडियो डाउन कीजिए। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से बोलेंगे, फिर राजकुमार भाटी जी, राजीव रंजन जी आ रही है। प्रेम शुक्ला जी चित्रा जी ये क्या चल रहा है? बोलिए बोलिए। नहीं बोलेंगे चित्रा जी लगातार चिचियाट क्यों हो रही है? नहीं, वो इसलिए चिचिया रहे हैं कि मैंने उनके दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया। मुर्शिदाबाद में दंगे, जिन लोगों ने वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया, उन्हीं हिंसक श्रृगालों ने दंगा किया। हिंदुओं को वहां से पलायन करने के बाद जलाशयों में जहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलाया नहीं, जिहादियों ने मिलाया, जिनको हिंदुओं को चुन चुन कर मारना है। हिंदुओं को जिस तरह से बांग्लादेश में मारा गया, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को का ध्वंस किया गया, उसी तरह से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को भागने के लिए मजबूर कर देना है। और ममता बनर्जी की सरकार में हिंदू विहीन गांवों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। वहां हिंदू रहने नहीं पाए। ये लंबे समय से काम चल रहा है। जल्दी से बोलिए। दे देता हूं। चित्रा जी मेरे को जवाब देने के दीजिए। देखिए चित्रा जी मेरे को जवाब देने के दीजिए। वहां पर तमाम ऐसे गांव हैं जहां बीएसएफ को जमीन अधिग्रहित करने ही ममता बनर्जी ने नहीं दिया। एक 400 किलोमीटर की सीमा ऐसी है जहां जलाशय होने के नाते या अन्य स्थितियों के नाते बॉर्डर फेंसिंग नहीं की जा सकती। और वहां पर दस्तावेज देने का काम ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के चक्कर में करवाती है। भाई मजा आया, खत्म। डिबेट को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपकी इस डिबेट पर क्या राय है वो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और ऐसी ही नई नई डिबेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई डिबेट आए वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और नई धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? जिस तरीके से प्रेम शुक्ला ने टीएमसी नेता की जमकर क्लास लगाई है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि टीएमसी नेता सारे आरोपों को बीजेपी की तरफ ही
घुमाने की कोशिश कर रहे थे। आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाएंगे कि बंगाल में जो हिंसा हुई है उसके पीछे मेन कौन है। अगर आपको ये वीडियो दोस्तों थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।